भाइयों बहनों, बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSUI के हमारे कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और शुरू करने से पहले बेनी प्रसाद वर्मा जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं। आपके सामने चुनाव है और पिछले 22 सालों से यूपी में चुनाव आते हैं और बदलाव नहीं होता। कभी कोई आता है, कभी कोई और आता है, चुनाव में वायदे कर जाते हैं, 20-25 वायदे, कहते भैया ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, और फिर 22 साल से यहां कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस प्रदेश में, इस शहर में बदलाव चाहते हो या नहीं? आप खुश हो 22 साल में जो हुआ यहां? क्योंकि हर बार यहां चुनाव होता है। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, 4 बार मायावती जी बने, 4 बार बीजेपी के लोग बने, और आप लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हो जहां आप 22 साल पहले थे। उत्तर प्रदेश वही है और ये शहर भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। चाहते हो बदलाव? उत्तर प्रदेश बदल सकता है या नहीं बदल सकता? क्या लगता है आपको? देखो, महाराष्ट्र ने आपको पीछे छोड़ दिया, हरियाणा ने छोड़ दिया, दिल्ली ने तो बहुत पीछे छोड़ दिया, केरल ने छोड़ दिया, असम भी छोड़ रहा है, राजस्थान ने छोड़ दिया, और आप इस देश के सबसे बड़े प्रदेश, जहां भी मैं जाता हूं, महाराष्ट्र, आंध्र, सब प्रदेशों में आपके लोग दिखाई देते हैं। कहीं सड़क बन रही है, मजदूरों से जाके पूछो भैया बताओ कहां से आए? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में कोई इमारत बन रही है, मजदूरों से जाके पूछो भैया कहां से आए? उत्तर प्रदेश। लद्दाख में सड़क बन रही है, उससे पूछो भैया कहां से आए? उत्तर प्रदेश। जहां भी आप जाओ हिंदुस्तान में, जहां प्रगति का काम हो रहा है, चले जाओ, पूछ लो भैया कहां से आए, और आपको बताएंगे भैया उत्तर प्रदेश से आए, गोरखपुर से आए, बनारस से आए, लखनऊ से आए, कानपुर से आए। बाकी देश को आप चला रहे और दौड़ रहा है। पहले उत्तर प्रदेश आगे रहता था, बाकी प्रदेश देखते थे इधर, कहते थे भैया उत्तर प्रदेश की ओर देखो क्या हो रहा है, पता लगाते हैं, हम भी नकल करेंगे। अब वो निकल गए। जो गाड़ी में रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें नहीं दिखाई दे रहे आप लोग। केरल की गाड़ी शीशे में आप पीछे नहीं दिखाई दे रहे, बहुत पीछे रह गए हो आप लोग, और आपकी गलती नहीं। मैं आपके गांव में जाता हूं, मजदूरों से बात करता हूं, किसानों से बात करता हूं, और मैं आंध्र भी जाता हूं, केरल भी जाता हूं, वहां बच्चे मिलते हैं, उनसे बात करता हूं, और कोई फर्क नहीं है आप में उनमें। आप ज्यादा हो, आप में शक्ति ज्यादा है, मुझे कमी तो दिखाई नहीं देती। कहीं भी चला जाता हूं, यूपी की जनता में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, और तब भी 22 साल से जिस प्रकार से यहां विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर आप केरल में जाएं, और ये सवाल मैंने पूछा है, आप केरल में या आंध्र में पूछे भैया आप लोग कैसे निकल गए, यूपी के बारे में बताइए, यूपी पीछे क्यों रह गया?
और वो आपको बताते हैं, मुझे बताते हैं कि देखिए यूपी के लोग विकास की बात नहीं करते, दूसरी बात में लग जाते हैं, मगर विकास की बात नहीं होती यूपी में। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैं गया आंध्र प्रदेश के गांव में गया और वहां महिलाएं थी। बातचीत शुरू हुई, मैंने उनसे पूछा भैया क्या हो रहा है, और आमतौर से जब भी हम जाते हैं दरखास्त आ जाती है, उनके हाथ में एक भी दरखास्त नहीं दिखी। मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या है, आपके पास एक भी दरखास्त क्यों नहीं? और उन्होंने मुझे जवाब दिया, देखिए राहुल जी, हमें आपकी यहां जरूरत नहीं, हम अपना काम यहां चला लेते हैं, हमारी सरकार हमारी सुन लेती है, दरखास्त की यहां जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे। महिलाओं ने मुझे कहा, और यही सोच आप में है। गांव में जाओ, अमेठी में मैं जाता हूं गांव में, और वहां हमारे समूह है महिलाओं के, उनसे पूछता हूं, काफी बातचीत करता रहता हूं, और जितना ज्ञान आप लोगों में है अमेठी की महिलाओं में, यहां इन झोपड़ियों के अंदर, मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया घूम लिया हूं, अमेरिका देख लिया, इंग्लैंड देख लिया, पढ़ लिया वहां पे। मैं सोचता था भैया अमेरिका में पढ़ा हूं, इंग्लैंड में पढ़ा हूं, मास्टर्स किया है, अब मैं वापस जाके मदद करूंगा अपने लोगों की। यहां आया, थोड़ा घूमा आपके बीच में, और समझ आया कि भैया गलत समझा था, मदद की जरूरत नहीं है आपको, जितना ज्ञान आप में है उतना अमेरिका के लोगों में नहीं। और आप सोच रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उदाहरण देता हूं आपको। प्लानिंग कमीशन किया मैं, और उनसे पूछा भैया मुझे गरीबी के बारे में बताओ, गरीबी का मतलब क्या होता है? लंबे लंबे प्रेजेंटेशन दे दिए, भाषण दे दिए, ये होता है वो होता है, अगर उसके घर के पास अस्पताल नहीं है तो वो गरीब होता है, अगर उसके पास स्कूल नहीं है तो वो गरीब होता है, उसकी आमदनी इतनी होती है तो वो गरीब होता है। ब्यूरोक्रेट से पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, तब भी मैं खुश नहीं हुआ। गांव में गया, महिला से मैंने पूछा, एक महिला से पूछा, समूह था, बैठी हुई थी, रात का समय था, और मैंने उनसे कहा देखिए, मैंने उनसे कहा देखिए, बड़े अफसरों से पूछा मैंने गरीबी के बारे में, मुझे जवाब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भैया जिसके घर के पास स्कूल नहीं होता वो गरीब होता है, जिसके बच्चे के पास शिक्षा नहीं होती वो गरीब होता है, जिसके ऊपर बैंक लोन होता है वो गरीब होता है। बात नहीं बनी। आप समूह में हो और पहले आप गरीब हुआ करती थी, अब आपने बैंक लोन ले लिया, प्रगति हो गई, 2-3 आपके पास भैंस आ गई, दूध से पैसा बन गया, अब आप गरीब नहीं है। आप मुझे समझाओ, अब आप में आज और पहले क्या फर्क था? आप आज गरीब नहीं हो, 2-3 साल पहले आप गरीब थी। गरीबी का मतलब क्या होता है? और उसने मुझे कहा राहुल जी, जब मैं गरीब हुआ करती थी और मेरे घर के सामने कोई आता था, घर का दरवाजा बंद होता था, कोई आता था और पूछता था घर के अंदर कोई है, तो मैं जवाब देती थी घर के अंदर कोई नहीं है। तब मैं गरीब थी। आज जब कोई आता है मुझसे पूछता है घर के अंदर कोई है, तो मैं अपना नाम बोल देती हूं। देखो, मैं शहरों में जाता हूं, गांव में जाता हूं, मैंने आपसे कहा अमेरिका घूम लिया, इंग्लैंड घूम लिया, बड़े बड़े बिजनेस वालों से बात कर ली, नेताओं से बात कर ली, विपक्ष के नेताओं से बात कर ली, बहुत सारे लोगों से बात की है मैं। इस देश में
जितनी शक्ति, जितना ज्ञान हमारे गरीब लोगों के अंदर है, और कहीं नहीं देखा मैंने। मुझे बहुत सारे अमीर लोग मिले हैं जो दिल के गरीब हैं, और करोड़ों गरीब लोग मिले हैं जो दिल के अमीर हैं। और जब भी मैं गांव में जाता हूं, ये लोग कहते हैं भैया राहुल गांधी गांव क्यों जाता है? राहुल गांधी गांव क्यों जाता है? राहुल गांधी को गांव में क्या दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी को गांव में सच्चाई, ज्ञान, शक्ति दिखाई दे रही है। बड़े बड़े होटल में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में शक्ति नहीं होती, आम आदमी में शक्ति होती है, गरीब में शक्ति होती है। सड़क बनाता है, पूरा दिन बनाता है, काम करता है, पसीना देता है, उसके बच्चे आधी रोटी खाते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं, अमीर लोगों से कम शिकायत करते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, कहते हैं भैया ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो खराब है, ये खराब है। गरीब के घर चले जाओ, आधी रोटी होती है, उसके पास आधी पका देता है। वो इस देश को चलाता है। और विपक्ष के लोग और इस प्रदेश के जो नेता हैं उसको भूल चुके हैं। वो सोचते हैं भैया नेता देश को आगे बढ़ाता है, गरीब सिर्फ देखता रहता है, उससे आपने जो कहना है कह लो, जो वायदे करने कर लो। गलत। 2004 में हमने सरकार बनाई दिल्ली में, वायदे नहीं किए 50 हमने आपसे। आपके पास आए, इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास आए और आपसे पूछा भैया एक बात बताइए, क्या करा जा सकता है? हिंदुस्तान में पैसा है, प्रगति आ गई है, बताइए इस पैसे का कैसे प्रयोग करें? आपने हमें बताया देखिए गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहरों में रोजगार मिलता है, गांव में नहीं मिलता है, इसके बारे में कुछ कीजिए। आपकी सोच थी, मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को। शहरों में आए, आपसे पूछा भैया बताइए क्या किया जा सकता है? गांव के लोगों ने कहा रोजगार की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आपने कहा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों की कमी, नालियों की कमी, कुछ कीजिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हजारों करोड़ रुपए हमने हर शहर को भेजे, ऐसे शहर हर एक को हिंदुस्तान में। कहा भैया शहरों की को जरूरत है पैसे की, प्रगति हुई है, लीजिए पैसा। और 10, 20, 25 रुपए नहीं, हजारों करोड़ रुपए सड़कों के लिए, नालियों के लिए, बिजली के खंभों के लिए, इन चीजों के लिए। किसानों के पास गए, उनसे पूछा भैया बताइए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए रोज काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, 4 बजे सुबह उठते हैं, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, कर्जा है हमारे ऊपर, बैंक के दरवाजे बंद हैं, इनको खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की, बैंक के दरवाजे किसानों के लिए खोले। बुनकर आए हमारे पास, जो यहां लाखों में है, बुनकरों के पास गए, कोई वायदा नहीं किया था हमने। सुनो भैया सुनो, कोई वायदा नहीं किया था हमने 2004 में, 2009 में। बुनकर आए हमारे पास, कहते हैं भैया देखिए किसानों को आपने कर्ज माफ किया, किसानों को आप क्रेडिट कार्ड देते हो, किसान काम करता है, आपने उसको इज्जत दी, हम भी काम करते हैं, हमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारें इज्जत नहीं दे रही, कुछ कीजिए।
प्रधानमंत्री के पास ले गया। मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट नहीं लगे, शायद उनकी बात पूरी सुनी भी नहीं प्रधानमंत्री ने, और कह दिया ये करना है। उन्होंने खत्म भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री ने मेरे और देखा, हाथ पकड़ा तो इसको कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपकी बात सुनते हैं, आपके पास आते हैं, पूछते भैया क्या करा जा सकता है, बताइए। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, मगर कोशिश जरूर कर सकते हैं। बुनकरों को हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया, 2 लाख रुपए की गारंटी है सेंटर करेगी, और धागे पे छूट दी, धागे पे छूट दी। और हमने काम अभी शुरू किया, क्योंकि हम बुनकरों को खड़ा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की शान हो आप लोग, और हम आपसे 50 साल वायदे नहीं करेंगे भाई। हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि भैया आपकी इज्जत करेंगे, आपको खड़ा कर देंगे। अगर हम जितना दम हमारे पास है, हाथ पकड़ के आपको खड़ा कर देंगे, जैसे हमने किसानों को किया। रात को मैं यहां, कल रात में 2 दिन पहले मैं यहां रात काटी, और मैंने सोचा कि थोड़ा देखता हूं, शहर को देखता हूं, और गया मैं, घाट देखी। अब आप देखो, राजस्थान में पूरी दुनिया से टूरिस्ट जाते हैं। कोई जयपुर जाता है, उदयपुर जाता है, जैसलमेर जाता है, जोधपुर जाता है, जंगलों में जाता है। अगर आप राजस्थान जाओ, टूरिस्ट ही टूरिस्ट भरे हुए हैं, होटल चल रहे हैं, टूरिस्ट भरे हैं। और यहां शायद ऐसी सुंदर जगह मैंने कहीं और नहीं देखी, गंगा के किनारे। और ये अगर इसको साफ रखा गया और सुविधाएं यहां ठीक से दी गई, आप राजस्थान को पीछे छोड़ दो। सब लोग कहेंगे भैया जाओ उत्तर प्रदेश जाओ, चलो बनारस देखते हैं, लखनऊ देखते हैं, बुंदेलखंड देखते हैं। मगर आपके मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी इसके बारे में एक बार भी नहीं सोच सकते। सरकार बन जाती है, 1 मिनट के लिए नहीं सोच सकते कि देखो बनारस में घाट है, इतिहास है हमारा, सुंदर है, इसको साफ सुथरा रखो, इसकी इज्जत करो। 2 मिनट नहीं सोच सकते। हम यहां उत्तर प्रदेश को बदलने की सोच रहे हैं, बनारस को बदलने की सोच रहे हैं, लखनऊ को, खेतों को बदलने की सोच रहे हैं। हम आपके टाइम को जाया नहीं करना चाहते। हम यहां नाटक करने नहीं आए हैं, और बहुत काम है हमारे पास और आपके पास। समय कम है, आप पूरा दिन देते हो, अपना काम करते हो, हम आपका समय जाया नहीं करना चाहते। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 22 साल से ये लोग आपकी आवाज की इज्जत नहीं कर रहे। 22 साल से, और 22 साल कम समय नहीं होता। अगर 2-3 साल की बात होती तो मैं कहता ठीक है भैया, 2-3 साल की बात है, छोड़ो। 5 साल की बात होती तो मैं कह देता भैया 5 साल के लिए यूपी थोड़ा पीछे छूट गया, छोड़ो। मगर ये 5 साल नहीं, ये 22 साल, और 22 साल में करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। सोचने का समय। हम आपसे 20-25 वायदे नहीं करेंगे। मैं यहां आपको यह नहीं कहूंगा कि भैया अगर आपने कल कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी तो हम चमका देंगे पूरी उत्तर प्रदेश को। चमकाने में भैया मैं आपको सच बताता हूं, चमकाने में समय लगेगा, चमकाने में आपको जुड़ना पड़ेगा,
चमकाने में आपको सोच बदलनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ नेताओं की कमी नहीं है, इसमें हम सबकी कमी है। ये मत भूलिए, राहुल गांधी यहां के आपको झूठ नहीं बोलेगा कि भैया जादू की छड़ी से उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को, बनारस को एक दिन में हम बदल देंगे। नहीं, नहीं होगा। मुलायम सिंह जी यहां आते, मुलायम सिंह जी यहां आते कहते हैं, मुलायम सिंह जी यहां आते कहते भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। नहीं कहा है, 3 बार मुख्यमंत्री बने, बुंदेलखंड नहीं गए। अगर वो बुंदेलखंड गए होते, बुंदेलखंड के लोग उनसे कहते हाथ जोड़ के भैया हमें इजराइल ना चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए। फिर भाषण देते कहते भैया मुफ्त में मैं सबको बिजली दे दूंगा। बहुत अच्छा सुनाई देता है, मुफ्त में सबको बिजली मिल जाएगी। 22 साल से कारखाने नहीं बने बिजली के, आसमान से तार गिरेगी बिजली की, आसमान से कटाक। मुलायम सिंह जी ऐसे जादू की छड़ी चलाएंगे और आसमान से गिरेगा तार। और फिर यूपी की जनता कहेगी, यूपी की जनता कहेगी उम्मीद की साइकिल बदल दिया उत्तर प्रदेश को। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बिना पसीने के, बिना खून के नहीं होता। और आप लोग अपना खून पसीना दे रहे हो, जाया हो रहा है। बीजेपी के लोगों ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया 2004 में, आपके पास आए और आपसे कहते हैं भैया इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में कह दिया इंडिया शाइनिंग। उनके सबसे बड़े नेता से पूछा भैया ये अंग्रेजी में नारा कहां से मिला आपको? आप बुजुर्ग नेता हो, आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है, ये कहां से मिला आपको नारा अंग्रेजी में? कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात करती है, किसानों की बात कर रही है, मजदूरों की बात कर रही है, गरीबी से लड़ाई की बात कर रही है, और आप कह रहे हो भैया इंडिया शाइनिंग। कहां से, कहां से? और वो खड़े होते कहते हैं एक रात में टीवी देख रहा था, एक रात में टीवी देख रहा था और टीवी में एक इश्तिहार आया, इश्तिहार में एक सूट पहना व्यक्ति खड़ा था, उसके पास दूसरा व्यक्ति खड़ा था, चमकता हुआ सूट था, उसने सूट को ऐसे छुआ, टीवी पे छुआ, मुस्कुराता है, कहता है इंडिया शाइनिंग। नहीं सच है भैया। और अडवाणी जी ने कहा मुझे ये नारा बहुत अच्छा लगा, इसको हमने पूरे हिंदुस्तान में चला डाला। अब यहां आपकी गलियों में नहीं चक्कर काटे, घाट में नहीं गए, बुनकरों से बात नहीं की, गांव की सड़कों पे नहीं चले, 5 साल राज किया और कह दिया इंडिया शाइनिंग। और आपने जवाब दे दिया भैया हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा है, आप आइए हमारे साथ रोटी खाइए, गांव में आइए, देख लीजिए, बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको गलत नारा है। अगर आप 1 मिनट के लिए आ जाते हमारे पास, हम आपका हाथ पकड़ के कह देते भैया इंडिया शाइनिंग मत चलाओ, फेल हो जाएगा। मगर आप नहीं आए। हमारी 2004 से सरकार है, 2009 में हम चुनाव जीते। मैं आपको उत्तर प्रदेश के गांव में ज्यादा दिखता हूं, दिल्ली में कम दिखाई देता हूं। क्यों नहीं? मगर क्यों? आपको समझना है क्यों? सुनो सुनो सुनो, आपको समझना है क्यों। आप सोचोगे भैया राहुल गांधी को गांव अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है मुझे, मगर ये कारण नहीं। कारण है कि अगर आपको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अगर आपको शहरों को आगे बढ़ाना है, गांव को आगे बढ़ाना है, शहरों को, गांव को आम आदमी चलाता है, किसान चलाता है, मजदूर चलाता है। अगर आप उसकी आवाज को सरकार के अंदर नहीं डालेंगे,
सरकार काम नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं उठता है। अफसरों को सरकार चलाना नहीं आता, नेताओं को सरकार चलाना नहीं आता, आम आदमी को सरकार चलाना आता है। कमी ये है कि खाई बनी हुई है। नेता बैठ जाते हैं लाल बत्ती में, इंडिया शाइनिंग के नारे चला देते हैं और कहते हैं भैया सब कुछ ठीक है, हमें वोट दीजिए। सब कुछ ठीक नहीं है, गरीबी है, मजदूर के हाथ फटे हुए हैं, किसान के घर में भोजन नहीं है। हम लड़ते हैं, भोजन का अधिकार दिया, 35 किलो भोजन हर परिवार को। क्यों? कहां से आइडिया आया, कहां से सोच आई? किस घर में गए, गांव के घर में गए, आपने आधी रोटी दी, आपने कहा भैया देखिए पूरा दिन काम करते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, कुछ कीजिए। सोनिया जी ने सुना, मनमोहन सिंह जी ने सुना, प्रणब मुखर्जी ने सुना और कहा सबकी मदद करनी है, 35 किलो भोजन हर परिवार को देने वाले। हमारी सोच नहीं है भैया, आपकी सोच है। और आपकी जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, आपकी मुश्किलों को समझने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 20-25 वायदे नहीं कहूंगा, करूंगा। वायदे सुनने आप जाइए मायावती जी के पास, मुलायम सिंह यादव जी के पास और बीजेपी के लोगों के पास, बहुत सारे वायदे मिलेंगे आपको। मैं आपको वायदे नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूं, मुझे यूपी की हालत देखकर गुस्सा आता है और मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं जब तक यूपी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। मुझे 5 साल लग जाए, आप देख लेना। देखो 2007 में आपने 22 सीटें दी हमें, 22 सीटें। सब लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिल सकता यूपी में। मुझे कहा भैया, हमारे सीनियर नेताओं ने कहा यूपी मत जाइए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, 2 सीटें दे, 5 दे, 10 दे, मैं जाऊंगा। लोकसभा में 22 सीटें दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यूपी अब बदल के रहेगा। आप बदलोगे, मैं बदलूंगा, 1 साल बदलेंगे इसको, और 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, राहुल गांधी यहां से हिलने वाला नहीं है। और मैंने बुनकरों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की लड़ाई अभी शुरू की है। मैं अभी सीख रहा हूं, ठीक से सीखा नहीं हूं, सीख रहा हूं। एक बार मैं ठीक से सीख गया, फिर देखना मजा। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और जो आप मुझे ज्ञान देते हो रोज, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।